हेलो दोस्तों, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें टोटल वैकेंसी आपकी 22 और 88 हैं। आपकी जो 22 वैकेंसी हैं वो ग्रुप बी के लिए है और ग्रुप सी के लिए 28 है, यानी कि टोटल आपको 110 वैकेंसी देखने को यहाँ पर मिलेंगी अभी। और ये दोनों के लिए है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा इसका, मेल और फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और दोनों की दोनों पोस्टें नॉन गजटेड होंगी, ये गजटेड नहीं होंगी, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये गजटेड नहीं है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रुप बी के बारे में। तो ग्रुप बी की टोटल पोस्टें 22 हैं और इसमें आप एज की जो लिमिट है वो 30 ईयर्स है, 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। और आपकी जो सैलरी बनेगी इसमें बनेगी, आपका जो स्टार्टिंग में जो बेसिक पे होगा वो इतना होगा और लास्ट में आपकी सैलरी यहाँ तक पहुँच जाएगी 1,12,400 तक। ठीक है, उसके बाद इसके लिए आपको चाहिए क्या है, ये लेवल 6 होगा आपका, लेवल 6 पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी बनेगी। अभी इसके लिए आपको चाहिए 3 साल का डिप्लोमा। मैं ग्रुप बी की बात कर रहा हूँ। ग्रुप बी के लिए आपको 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास इंजीनियरिंग का, यानी कि हम कहें तो जिसे पॉलिटेक्निक कहते हैं, जिसको पॉलिटेक्निक कहते हैं बच्चे, वो वाला। तो वो डिप्लोमा किस में होना चाहिए, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में होना चाहिए या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए या ऑटो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है ग्रुप सी की बात हम कर लेते हैं। तो ग्रुप सी में ये सारे के सारे आईटीआई बेस्ड हमारी जो वैकेंसी है, वो पहले वाली डिप्लोमा होना चाहिए, उसमें पॉलिटेक्निक क्या होना चाहिए और इसमें आपका आईटीआई होना चाहिए। ठीक है, आईटीआई के साथ साथ आपका इसमें इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिएगा ग्रुप सी के लिए। ठीक है, इसमें टोटल 88 पोस्ट हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 88 पोस्ट हैं। और इसमें आप देख सकते हैं ये सारे कांस्टेबल हैं, कांस्टेबल की पोस्ट के लिए हैं ये सारे। ग्रुप सी में कांस्टेबल आते हैं, ग्रुप बी में सारे एसआई आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एसआई लिखा है, एसआई व्हीकल मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रिकल, एसआई स्टोर कीपर। ठीक है, तो यहाँ पे सारे ये डिफरेंट आप देख लीजिए, OTRP, SKT, फीटर, कारपेंटर, ऑटो इलेक्ट्रिक और व्हीकल मैकेनिक, BSTS, वेल्डर, पेंटर और टर्नर भी है इसमें। ठीक है, तो ये सारी पोस्टें आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कितनी वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। उसके बाद इसके लिए एज लिमिट है आपकी 18 से 25 साल, यानी कि 18 से 25 साल आपकी उम्र होनी चाहिए इसके बीच में। ठीक है, तो आगे देखिए, इसमें जो आपकी सैलरी बनेगी वो सैलरी बनेगी आपकी 21,700 से लेके और 69,100 रुपये तक आपकी सैलरी जो है बनने वाली है। ठीक है, ये बेसिक ये मैट्रिक्स होता है, पे मैट्रिक्स होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है कि इतनी ही मिलेगी, इसमें अलाउंस इंक्लूड नहीं होते हैं। अलाउंस इंक्लूड करने के बाद सैलरी आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आपके पास 10th होनी चाहिए, नॉर्मली सबके पास है। आपके पास आईटीआई का एक डिप्लोमा होना चाहिए, आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि रिस्पेक्टेड जो भी कंसर्न्ड जो यहाँ पे वो है आपकी पोस्ट है, जैसे फीटर है तो फीटर का डिप्लोमा होना चाहिए, ऑटो इलेक्ट्रिक है तो ऑटो का, ऐसे इस तरह से अलग अलग, वेल्डर है तो वेल्डर का, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उससे रिलेटेड डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। उसके बाद है आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो एक्सपीरियंस वहाँ पे होना चाहिए जहाँ का वैलिड होगा, यानी कि जहाँ आप वो देख लीजिएगा आपने कहाँ पे अपना एक्सपीरियंस किया है, वो वैलिड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें एक और चीज़ ये है कि अभी इसकी डेट फिक्स नहीं हुई है, अप्लाई कब से होगा, जब जब जैसे ही ये वैकेंसी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आती है उसके बाद ही ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो जाएगा, तब आप अप्लाई कर लेना। और दूसरा ये है कि अगर जो एक्स सर्विसमैन के, इसमें 2 बातें बताई गई हैं कि अगर एक्स सर्विसमैन, ये से मतलब कि एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट अगर नहीं मिलते हैं तो उनको नॉर्मल तरीके से भरा जाएगा, नॉर्मल पोस्ट के अकॉर्डिंग उनको भरा जाएगा। वैसे ही वोमेन अगर लेडी जैसे फीमेल नहीं मिलती हैं, वोमेन नहीं आती हैं, कैंडिडेट एलिजिबल नहीं मिलती हैं, तो उसके लिए भी नॉर्मल तरीके से उनकी, यानी कि इन पोस्टों को नॉर्मल अनरिजर्व्ड में भेज दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा इसमें और बाकी सब इसमें कुछ है नहीं, जैसे ही आपकी ये इसका लिंक आएगा तो लिंक आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा और आप भी इस साइट के ऊपर RECTB.BSF.gov.in के ऊपर अपडेट लेते रहिए। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।